आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। सुश्री देविका किशोरी पटेल पिता मानसिक लाल पटेल के साथ ग्राम रैपुरा में हुए आहत एवं गाली गलौज के संबंध में भीम भारतीय सेवा संघ अजयगढ़ के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपा ज्ञापन। ग्राम रैपुरा थाना पनागर जिला जबलपुर में सभी ग्रामवासियों के सर्वसम्मति से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें व्यासपीठ कथावाचक सुश्री देविका किशोरी पटेल का सानिध्य में संपन्न हुई। उसी दौरान कुछ ग्रामवासियों के द्वारा देविका किशोरी पटेल के द्वारा व्यास गद्दी पर बैठकर भागवत प्रवचन करने का विरोध किया गया, क्योंकि देविका पटेल पिछड़ा वर्ग समाज से आती हैं और उनकी हिंदू धर्म के प्रति आस्था है और वे अपनी कथा करके अपनी प्रतिभा को आगे और बढ़ाना चाहती हैं। लेकिन कुछ ग्रामवासियों के द्वारा उनकी प्रतिभा का मजाक उड़ाया गया एवं उनको बुरी बुरी गाली भी दी गई, जिसके कारण पिछड़ा वर्ग समाज के ऊपर बहुत बड़ा धर्म प्रहार किया गया, जिससे पूरे पिछड़ा वर्ग समाज में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, जिसको लेकर आज दिनांक 8 मार्च को किसान यूनियन के अध्यक्ष कमलेश पटेल तथा भीम भारतीय सेवा संघ अजयगढ़ के द्वारा देविका किशोरी पटेल के साथ आहत करने वाले आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा तथा मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। श्रेय टीवी से राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए श्रेय टीवी। देविका किशोरी के सम्मान में, SC OBC मैदान में, देविका किशोरी के सम्मान में, SC OBC मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, SC OBC मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, SC OBC मैदान में, देविका किशोरी के सम्मान में, SC OBC मैदान में, देविका किशोरी के सम्मान में, SC OBC मैदान में, देविका किशोरी के सम्मान में, SC OBC मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, SC OBC मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, SC OBC मैदान में, जो जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, देविका किशोरी संघर्ष करो, देविका किशोरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देविका किशोरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देविका किशोरी संघर्ष करो, हम तुम्हारे। अब बताइए इस चार के हितमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय जी को और राष्ट्रपति महोदय जी को, राज्यपाल जी को और नई दिल्ली महिला आयोग को, इसमें जो है इनकी तरफ से मैं बोले दे रहा हूँ, जो ये घटना घटी है उसमें पुलिस द्वारा लीपापोती की गई है, छोटा सा मुकदमा कायम किया गया है, जबकि बीएनएस की धारा 298, 298, 299, 300 होना चाहिए। उसमें किसी सामाजिक वर्ग के, समाज के किसी वर्ग के, धर्म के उसमें जो है विघ्न पैदा किया, होने नहीं दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से सब संपन्न हुआ, लेकिन कृत उनके द्वारा सामाजिक सौहार्द लाने की कोशिश की गई। उसकी हमारी मांग है कि बड़ी कठोर से कठोर धाराओं में उनका जुर्म कायम हो और उनको सजा मिले। हेलो, पढ़ के सुनाना है सर, चार सर देखो थोड़ा सा ये वाला बता दिया सर। मेरा एक निवेदन ये है कि जैसे कोई ज्ञान होता है तो क्या ज्ञान को दबाया जा सकता है? इससे रिलेटेड है। हाँ, इसी से रिलेटेड इसी में ज्ञान इसमें है ना। हाँ, तो इसीलिए मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि किसी ज्ञान को दबाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ये लिखा, फिर ये कहा जाए कि SC ST OBC का कोई भी अधिकारी बन जाए तो उसको हक नहीं है। तो क्या किसी OBC की महिला को कथा वाचना, भागवत वाचना ये हक अधिकार नहीं है? ये तो पढ़ने लिखने का भी अधिकार महात्मा सावित्री फुले ने दे दिया इनको। अब उसके आधार पे ये पढ़ लिख जाके अपना ज्ञान अर्जित कर रही है, ज्ञान दूसरों को ट्रांसफर कर रही है, जिस प्रकार से शिक्षक करता है। और उनके संग में इस प्रकार का भेदभाव ये हो जाए तो ये कितनी बड़ी घिनौनी चाल है, घिनौना ये कृत्य है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार के दोषियों को आपराधिक दंड तो मिले और ये मिले सजा की मौत, जिससे अगला कोई इस प्रकार का कदम ना उठा सके। यही हमारी विनय है। ये फोटो कापी दे दीजिए। अभी अंदर से ले इसके साथ तो फोटो नहीं खिंचाना। हाँ, इसके साथ इसमें तो मैं भी हूँ ना सदस्य। हाँ है। हाँ, तो हमारा भी करिए।
ये किस विषय का बता? इसको पढ़कर मैं बता देता हूँ। ये जो दूसरा वाला ज्ञापन है, ये मैं थोड़ा सा पढ़ करके सुना देता हूँ, और ये कानूनन सब सही है, और मैं इसको बता रहा हूँ। प्रति माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी, भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व, अजयगढ़ जिला, पन्ना, मध्य प्रदेश। विषय BTMC एक्ट 1949 को समाप्त करने एवं महाबोधि विहार बौद्धिस्टों को सौंपे जाने बाबत ज्ञापन पत्र। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि महाबोधि विहार में बहुत बड़ा धरना आंदोलन 12। किस विषय को लेके कार्यक्रम रखा गया है? आज हम लोग यहाँ एक पिछड़ी समाज की महिला जो कथावाचक भगवताचार, वो अपने ही इलाके में भागवत सुना रही थी लोगों को, क्योंकि ये हमारा देश और प्रदेश धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, और उसी धार्मिक आस्था को लेकर के एक ओबीसी की महिला देविका कुमारी, उसने ये शुरुआत कर दी भागवत सुनाने की लोगों को। जब ये भागवत चल रही थी, भागवत समाप्ति के बाद कुछ असामाजिक तत्व के लोग उनके घर के पास गए, घर के मतलब घर ही में गए, और भागवत के पहले उसको धमकाया और कहा कि कब से ये पिछड़ी जाति की महिलाएं और ये कथा भागवत सुनाने लगी हैं, इनका काम तो केवल खेती करना और जो जानवर होते हैं उनकी टट्टी मैला फेंकना ये काम है, और भागवत सुनाना ये सर्वश्रेष्ठ जाति के लोगों का है। इसीलिए तुम्हारा ये है कि इसको आप समाप्त कर दो, नहीं जान से मार दी जाओगी। इससे क्षुब्ध होकर ओबीसी के SC/ST के लोगों ने सब ये मिल कर के तय किया कि हम सारे मध्य प्रदेश में इस ज्ञापनों के माध्यम से राज्यपाल और राष्ट्रपति को इस प्रकार की ये हम भावना, जो इनकी असामाजिक तत्वों की ये भावना है, उसको उजागर करने के लिए कि किसी भी आदमी के पास अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान का संचालन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए उस ज्ञान को दबाया नहीं जाता है। जैसे कोई एक शिक्षक होता है, और उस शिक्षक भी कई वर्ग से होती हैं, तो एक शिक्षक की मानसिकता होती है कि जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं अपने बच्चों को, जिसको हम पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें। इसी प्रकार का धार्मिक आस्था में, चाहे वो SC समाज की हो, ST समाज की हो, OBC समाज की हो, अगर उसके अंदर ज्ञान है धार्मिक, तो उसका मतलब कि सारा का सारा ज्ञान हम ये अपने समाज के लोगों में पहुंचाएं। इसको लेकर के और उन्होंने ये शुरुआत की। लेकिन जो धर्म के ठेकेदारों ने उसको ये कहा कि ये तुम नहीं कर सकती हो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। इसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन दिए हैं। और नहीं तो ये भी उस पर आया कि अगर तुमको ये करना ही है तो शादी किसी ब्राह्मण की लड़की से कर लो, फिर इसके बाद ये आप कथा करना। इसलिए क्षुब्ध होकर के ये SC/ST OBC के लोग यहाँ आपके पास ये ज्ञापन के माध्यम से हम ये बताने आए हैं कि इनको, जो अपराधी हैं, जो ज्ञान को दबाने का काम करते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और यहाँ तक कि फांसी की सज़ा हो, जिससे कोई दूसरा ये हिम्मत न कर सके इस प्रकार की जुर्रत करने के लिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सेवालाल पटेल है। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अपन लोग भी लाइन कि आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। आज भारत के संविधान द्वारा महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया है, जिससे रैपुरा थाना क्षेत्र की महिला दीपिका किशोरी पटेल, जो एक भागवत पढ़ने का काम करते हैं, जो संवैधानिक है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसका विरोध किया गया, तो हम उनके खिलाफ जो है, जो जिस धारा पे मुकदमा कायम होना चाहिए, पहली बात पुलिस ने उस धारा के अंदर मुकदमा कायम नहीं किया है।
सबसे बड़ी कमी ये है। और दूसरी चीज़ हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हर घर से, हर पिछड़ा वर्ग ST SC के घर से हम हर घर से एक एक देविका को सूर्य पैदा करेंगे, क्योंकि हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और इन आताताइयों को, दुष्टाचारियों को ये देखेंगे कि कितना रोकोगे। कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी जो रोक ले। हम वो ताकत बन के, वो आवाज़ बन के, दूध शेरनी, शिक्षा जैसा शेरनी का दूध पिला के अपने बच्चों को, हर बच्चे बच्ची को कथावाचक बनाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। उनको जो है फांसी की सज़ा हो और पुलिस विचार करे पुनः कि कृत्य क्या है और धारा कौन सी लगाई गई है, इस पर विचार करे और वो अग्रिम कार्रवाई करे। अगर 1 महीने के अंदर नहीं होता तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में ST SC OBC के संगठनों से मैं आह्वान करूंगा कि इसके खिलाफ जो धरना प्रदर्शन करने के बाद अगर मुकदमा कायम नहीं होता तो उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी शासन प्रशासन को हम दे रहे हैं। क्या नाम आपका? कमलेश कुमार पटेल, अजयगढ़। बाबाजी सरनेम मेरा चलता है, बिलाकत है किसान यूनियन अजयगढ़।